कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और मैं बात करने आई हूँ आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के सिलेबस के बारे में। 19 सितंबर को एग्जाम होने वाले हैं। आपके पास 4 से 4.5 महीने हैं। आधा जैसे 15 दिन कहीं ना कहीं वेस्ट हो ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो तो 15 दिन अपन नहीं मानते हैं, तो 4 महीने मानते हैं। 4 महीनों में 53,749 पदों पर भर्ती है, जो जिसका एग्जाम होने वाला है। 46 सीट पर एक स्टूडेंट है, तो कंपटीशन रहने वाला है, कहीं ना कहीं कंपटीशन रहेगा इसमें। तो क्या क्या सिलेबस आने वाला है, क्या पेपर सरल आएगा, अपन को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 25 लाख फॉर्म आए हैं। एक सीट पक्की आपकी होने वाली है, एक सीट पक्की आपकी होने वाली है। क्योंकि किस टॉपिक से क्या मतलब आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, ये सारी चीजों पर बात करेंगे आज हम। आपको नौकरी लगनी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो बात करते हैं कि 100% सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सारी चीजें फॉलो तो करनी पड़ेगी। तो कम से कम 8 या 7-8 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। अगर नया स्टूडेंट है या फिर ऐसा कुछ है कि हाँ मैं तो पहले पढ़ाई छोड़ चुका हूँ, तो वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है अभी 4 महीनों में। सिलेबस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मोटा मोटा कि हाँ अपन सबसे पहले क्या चीज़ पूरी करें। जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं या घर पे पढ़ते हैं या कोचिंग जाते हैं, तो अपन सेल्फ स्टडी की ज़्यादा बात करेंगे कि अपन, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं घर पे बैठ के तैयारी करती हूँ, तो मैं उस बारे में बात करूंगी कि अपन को कौन सा सब्जेक्ट पहले तैयार करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में तैयार करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी। हिंदी है 20 नंबर की। आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में तो पता ही होगा कि हाँ 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 120 मिनट मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलने वाला और 1 मिनट का टाइम मिलने वाला है। 2 घंटे का समय रहेगा और 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। बात करते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 120 जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले रहने वाली है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद है सामान्य इंग्लिश। तो अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान में 70 क्वेश्चन आएंगे। 70 में से बांट रखा है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान के भूगोल से 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, उससे भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और 10 क्वेश्चन है जो संविधान, भारतीय संविधान और राजस्थान की जो संविधान है, राज्य व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उनसे आएंगे 5 क्वेश्चन। 5 भारतीय संविधान, 5 राजस्थान के जो संविधान है। तो 10 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी के। और उसके बाद है सामान्य विज्ञान के आने वाले 5 क्वेश्चन। फिर है कि समसामयिकी, तो 5 क्वेश्चन इंडिया लेवल का करंट अफेयर्स आएगा। 5 क्वेश्चन है जो राजस्थान लेवल का करंट अफेयर्स आने वाला है। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर भी पढ़ोगे, सिर्फ बेसिक कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि सामान्य परिचय होने वाला है। तो बेसिक कंप्यूटर में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर है कि सामान्य गणित। तो गणित में एडवांस मैथ नहीं है, अर्थमेटिक है, जो वो जिसके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्षेत्रमिति, आप जैसे कोई भी मैथ पढ़ता है ना, पहली बार पढ़ रहा है ना, तो भी आप आराम से तैयार कर सकते हो मैथ को। मैं बताऊंगी कि हाँ मैथ कैसे तैयार करनी है, क्योंकि मेरे मैथ में क्वेश्चन अच्छे लेवल के राइट हो जाते हैं। और मैं भी एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को जो इसमें फॉर्म भर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके आर्ट्स सब्जेक्ट रहा है कहीं ना कहीं, या तो 12th में रहा हो या ग्रेजुएशन में रहा हो। तो उनको सबको लगता है कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश और मैथ तो नहीं आती। तो भाई इंग्लिश तो मेरे को भी नहीं आती इतनी। तो मैं बात करूंगी कि हाँ गणित के बारे में बात करते हैं। तो गणित में तो जो टॉपिक दे रखे हैं ना, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, संख्या पद्धति हो गया, औसत हो गया, बट्टा हो गया, ये सारे जो नॉर्मल जो अर्थमेटिक में जो टॉपिक आता है ना, वो ही इसमें दे रखा है। मैं सिलेबस लेके बैठी हूँ आपके सामने कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जो गणित में HCM LCM में तो मैंने आपसे बात कर दी थी, संख्या पद्धति। तो औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रतिशत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, साझा हो गया, पार्टनरशिप, कार्य मजदूरी, वर्क और टाइम। फिर है समय चाल और दूरी, आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का चित्रों का निरूपण, चित्र द्वारा जो क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो ये सारे नॉर्मल टॉपिक होते हैं, नॉर्मल मैथ आएगी। जो बोलते हैं ना कि भाई मैं तो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, तो जो राजस्थान पुलिस में मैथ आपको नॉर्मल मैथ दे रखी है वही इसमें है। आप कुछ मत करना, आप डेली का 1 घंटा कोई भी टीचर आपको, जो टीचर आपको सफिशिएंट लगता है, तो आप उन टीचर से एक क्लास डेली की ले लीजिएगा।
उन क्लास को देख के वापस सारे क्वेश्चन लिखना है और आप उसको प्रैक्टिस करना है कि हाँ मेरी कहाँ गलती रह रही है, वो कौन से सर हैं जो ट्रिक बता रहे हैं और मेरे को ट्रिक, क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो गया है कि हाँ ट्रिक पे ही टिके रहते हैं। आप बेसिक क्लियर करके पहले ट्रिक सीख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक से क्वेश्चन आसान लगते हैं। जैसे अपन 12th में पढ़ते थे ना, तो अपन को मैथ वगैरह 10th में भी हार्ड लगती थी, क्योंकि अपन को व्याख्या समेत लिखनी होती थी। अभी इतनी मैथ हार्ड नहीं होती है। फिर बात करते हैं कि क्या आज से ही शुरू करनी है मैथ? हाँ, आज से ही आपको मैथ पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और रही बात इंग्लिश की, 30 नंबर की बात करती हूँ, क्योंकि हिंदी, राजस्थान का जो भूगोल, आर्ट एंड कल्चर हो गया, संविधान हो गया, ये सारे सब्जेक्ट तो सबको आते हैं लगभग। बट जो जिसको दिक्कत होती है ना, तो उन 2 सब्जेक्टों पे मैं बात कर रही हूँ। वो रहने वाली है कि मैथ और इंग्लिश आपको डेली पढ़ना है, आज से ही शुरू करना है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आप जो प्रॉपर चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो तो आप लास्ट में, जैसे लास्ट की जो 1 महीना बचता है ना, तो 1 महीने बाकी रहता है, तब आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। और जो मंथली या ईयरली जो बुक होती है वो पढ़ लो। और उसके बाद अगर तो मंथली क्लास लेके आते हैं और जो टीचर, तो मंथली क्लास देख लो। आप पिछले 1.5 या 2 वर्ष के आप करंट अफेयर्स को एक बार नहीं, आप 2-3 बार अपनी आंखों के सामने से निकाल दो, तो आपको याद रहेगा मोटा मोटा कि हाँ इनमें से ये क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि जैसे कौन सा योद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ है, तो वो सारी चीज़ें ऐसे करंट अफेयर्स की, तो आप ज़्यादा पढ़ोगे या क्लास देखोगे तो आपको याद हो जाता है। तो करंट अफेयर्स का वेटेज जो 10 नंबर का है, तो वो आपको सबसे लास्ट में रखना है। और जो बात रही ना कि तो सबसे पहले आपको हिंदी, भूगोल और आर्ट एंड कल्चर 60 नंबर के जो पेपर हैं वो आपको सेल्फ स्टडी के हिसाब से ही पूरा कर लेना है। और संविधान 70 नंबर का हो गया, और मैथ हो जाएगी आपकी उसके साथ में ही 15 नंबर की। 15 में से आप 10 क्वेश्चन, मैं मानती हूँ अगर आप डेली करोगे तो 10 क्वेश्चन जो नॉर्मली नया स्टूडेंट रहेगा ना, वो भी आप पूरा कर सकते हो। और इंग्लिश की बात तो भाई मैं खुद ऐसे बात करती हूँ, तो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मानते हैं कि हाँ उसमें भी हो जाएगा। अगर डेली करते हैं तो हो जाएगा 10 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं कि क्या हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, क्या मुझे ऑफलाइन कोचिंग जाना चाहिए? तो मेरा मानो तो गाइड लेके आ जाओ। बुक कोई भी गलत नहीं होती हैं। गलतियाँ कौन सी बुक में, बहुत कम बुक होती है जिसमें गलतियाँ होती हैं। तो आप एक बुक को फॉलो करो और उसको 5 या 6 बार पढ़ो आराम से, और उसको पढ़ के उसमें से ही आप सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ये जो मैं बता रही हूँ ना। तो और आपको अगर उसको कुछ लगे कि हाँ भाई मेरे को तो बुक में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे खूब क्लासें हैं, खूब अच्छे अच्छे सर हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे क्लास ले सकते हो। बाकी आप तैयारी करते रहिए, और मैं आपको नए नए जो भी टिप्स होगा कि हाँ मैं क्या पढ़ती हूँ, मैं भी चतुश्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भर के बैठी हूँ, तो मैं खुद आपकी तरह, क्योंकि मैं एग्जाम नहीं दूंगी तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, तो इसलिए मैंने भी फॉर्म भरा है कि हाँ मैं एग्जाम दूंगी। तो देखते हैं कि क्या, जैसे जैसे एग्जाम के दिन नज़दीक आएंगे तो मैं आपके लिए अच्छी रणनीति भी लेके आऊंगी कि हाँ तैयारी कैसे करनी है कम दिनों में। अभी इतने दिन बाकी हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी न्यूज़ रहेगी कि हाँ लेटेस्ट न्यूज़ हो गई या फिर पीडीएफ हो गई कोई भी जीके की, और ये जो सिलेबस की पीडीएफ हो गई, तो मैं ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू साथियों वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।